फिर भी मतलब कोई मानने के लिए तैयार नहीं। वोट के टाइम पता जाता है सब, बाकी उस टाइम पे कोई नहीं आके देखता कि हाँ भाई क्या हो रहा क्या नहीं। कोई भी मतलब इसको करने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए यहाँ पर चौड़ीकरण की अगर बात करें तो काफी स्पेस दोनों तरफ इस सड़क में आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ना तो इस सड़क का चौड़ीकरण होता है और ना ही इसका नवीनीकरण होता है। सारी जिंदगी हो गई, 52 साल की उम्र हो गई होगी मेरी कम से कम। ना कोई नेता ना पैदा, कोई नहीं आता देखकर। वोट लेना होगा तो एकदम आ जाएंगे, वोट दे हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, लोग को घर बजाएंगे, और यहाँ कोई नहीं देखकर आ रहा भाई। इस सड़क को बनवाने के लिए ग्रामीण जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद सिर्फ उन्हें आज तक इस सड़क पर आश्वासन मिला है। आपको बता दें पूर्व में इस सड़क पर कई ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी है जिसमें नए युवक जो है अपनी जो है जान गंवा बैठे हैं। सड़क सारी गड्ढे वाली पड़ी, एक्सीडेंट हो जाए जरा देर में। तो इसका चौड़ीकरण होना चाहिए और सौंदर्यीकरण होना चाहिए, चौड़ी होगा बनो ऊंची होगा। लगातार विधानसभा जवालापुर की तस्वीरें हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं और हम फिलहाल जहां पर मौजूद है ये विधानसभा जवालापुर का दिल माना जाता है। यह पंचपुरी गढ़मीरपुर का मुख्य मार्ग है जहां पर तकरीबन 30,000 से ज्यादा जो वोटर्स है वो इस पंचपुरी के अंदर रहते हैं, लेकिन जो इनके मुख्य मार्ग है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है। सालों से ये जो सड़क है वो इसी खस्ता हाल में बनी हुई है और लगातार जो यहाँ पर ग्रामीण है वो इसे बनवाने की यहाँ पर जो है लगातार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन शायद कोई इस ओर भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। इस सड़क पे कई ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी है पूर्व में भी, जो अभी तक इसका जो है नवीनीकरण नहीं हो पाया है, सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है। और देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाए। देखिए इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं इस सड़क के अंदर और लगातार इस सड़क को बनवाने के लिए ग्रामीण जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद सिर्फ उन्हें आज तक इस सड़क पर आश्वासन मिला है। आपको बता दें पूर्व में इस सड़क पर कई ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी है जिसमें नए युवक जो है अपनी जो है जान गंवा बैठे हैं। और देखिए यहाँ पर चौड़ीकरण की अगर बात करें तो काफी स्पेस दोनों तरफ इस सड़क में आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ना तो इस सड़क का चौड़ीकरण होता है और ना ही इसका नवीनीकरण होता है। सालों से ये सड़क जो है ऐसे ही वंचित पड़ी है, इस और कोई जो है स्थायी नेता देखने को तैयार नहीं है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में क्या कहेंगे इस सड़क को लेकर, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं, लगातार जो है सिर्फ टुक्की लगाने का काम किया जाता है, लेकिन ना तो इस सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है और ना ही इसका नवीनीकरण हो रहा है। और पूर्व में भी 2 नवयुवक जो है इसमें जो है मृत्यु हो चुकी है, उनकी क्या कहेंगे इस सड़क को लेकर? इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ग्रामीण वाले जो आने वाले जो बाहर से जाते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में, और जो गड्ढे हैं ये भरे चलने चाहिए, इसका निर्माण होना चाहिए। सरकार से हम यही अपील करें। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर, जो ये सालों से इसी तरह की सड़क पड़ी है, न कोई इसमें बनाने को तैयार नहीं है। भैया इसमें ना रोड बन रहा ना कुछ हो रहा है, इसमें गड्ढे गड्ढे है सारे रोड में। और इसमें कई कांड ऐसे हो लिए है जो मतलब 2 कांड ऐसे हुए जो 2 लड़के जवान थे जो बेचारे मर गए गरीब घर से। और इसमें कोई भी विकास नहीं कोई करने को तैयार है, ना रोड चौड़ी हो रही ना बनने के लिए तैयार है ये कुछ भी। तो इसको बनानी चाहिए रोड को, बस हमारा यही कहना है भैया। अच्छा, विधानसभा जवालापुर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वोट है वो पंचपुरी के अंदर है, लेकिन फिर भी जो है खस्ता हाल पड़ी है सड़क। फिर भी मतलब कोई मानने के लिए तैयार नहीं। वोट के टाइम पता जाता है सब, बाकी उस टाइम पे कोई नहीं आके देखता कि हाँ भाई क्या हो रहा क्या नहीं। कोई भी मतलब इसको करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये पंचपुरी का ऐसा गांव है जिसमें तकरीबन 30 से ज्यादा हजार जो है वो वोटर्स इस पंचपुरी के अंदर रहते हैं, लेकिन शायद जितने भी इस पंचपुरी के अंदर मुख्य मार्ग है वो सभी इसी तरह से क्षतिग्रस्त पड़े हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मुस्तफा। तो कब से देख रहे हैं इस सड़क की हालत आप? सारी जिंदगी हो गई, 52 साल की उम्र हो गई होगी मेरी कम से कम। ना कोई नेता ना पैदा, कोई नहीं आता देखकर। वोट लेना होगा तो एकदम आ जाएंगे, वोट दे हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, लोग को घर बजाएंगे, और यहाँ कोई नहीं देखकर आ रहा भाई। बताओ। तो चौड़ीकरण होना चाहिए सड़क का। चौड़ी होगा बड़ा बढ़िया होगा। रात को चोर चार लूट ले आदमी को, हाँ भाई थोड़े चोर फिर रहे, स्मैक वाले, सुलभे वाले, भांग वाले, कोई भी रोक ले आदमी। अच्छा, कुछ लोग जो लड़के थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, कई मर गए, बहुत मर गए आदमी। गड्ढों में एक्सीडेंट ही होगा और क्या होगा भाई, मर लिए बहुत। तो ग्रामीण में मांग की है इस सड़क को बनाने के लिए। ग्रामीण मांगो, लेकिन और तो ऊपर जो बैठे हैं तो नहीं बनने दे रहे, जो और बैठे ऊपर वे नहीं बनने दे रहे। पैसा खा ले अपना, चलो भाई कोई मरो जियो नहीं की तरफ। हाँ भाई बिल्कुल इसी तरह है। देखिए आप जो है सालों से ग्रामीण इस सड़क को लेकर
मांग कर रहे हैं कि इस सड़क को बनाया जाए, इसका चौड़ीकरण किया जाए, इसका नवीनीकरण किया जाए, लेकिन शायद सिर्फ अभी तक ग्रामीणों को आश्वासन मिला है। आप देखिए यहाँ पर इस सड़क में ये इस तरह के जो है बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क में हो चुके हैं और दोनों तरफ अगर आपको दिखाऊं तो देखिए स्पेस इस सड़क में काफी सारा है। इधर भी अगर आपको दिखाऊं और दूसरी साइड भी देखिए आप, इधर अपने सहयोगी से कहूंगा इधर दिखाई, देखिए दोनों साइड में इतना स्पेस है कि इसका चौड़ीकरण भी अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसमें बीच बीच में सड़क को बना दिया जाता है और जिस तरह से बराबर से बड़े वाहन इसमें गुजरते हैं तो वहां पर दुर्घटना की संभावना रहती है। और पूर्व में 2 युवक की यहाँ पर मृत्यु इस सड़क पर हो चुकी है, लेकिन अभी तक सिर्फ ग्रामीणों को आश्वासन इस सड़क पर मिला है, कोई इस सड़क को बनाने को तैयार नहीं है। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे, सड़क को लेकर क्या कहेंगे, ये सालों से इसी तरह पड़ी है। सड़क सारी गड्ढे वाली पड़ी, एक्सीडेंट हो जाए जरा देर में, तो इसका चौड़ीकरण होना चाहिए और सौंदर्यीकरण होना चाहिए। थोड़ी होगा बना, ऊंची होगा थोड़ी, पानी भरा इसमें बरसात में बहुत। कब से देख रहे हैं इसी हालत आप? बहुत दिनों से देख रहे हैं, कई सालों से, बहुत दिनों से देख रहे तो हैं। नवीनीकरण होना चाहिए सड़क का, होना चाहिए, नवीनीकरण होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर जितने भी लोग गुजर रहे हैं उनसे इस सड़क को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन सभी का कहना है कि सालों से हम इस सड़क को इसी तरह देखते आ रहे हैं, लेकिन ना तो इस सड़क को कोई बनाने को तैयार नहीं है और ना ही इसका चौड़ीकरण कोई करने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से आए दिन इस सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती है, कहीं ना कहीं लोगों में जो है चिंता का विषय बन चुका है कि सड़क पर अगर गुजरे तो कैसे गुजरे, क्योंकि जगह जगह जिस तरह से गड्ढे इस सड़क के अंदर बन चुके हैं, लोग इस सड़क को बनवाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देखिए आप जिस तरह से ये देखिए आप, ये अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर पेचिंग लगाई गई थी, लेकिन अब दोबारा से फिर इस सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। देखिए आप जिस तरह से यहाँ पर वाहन गुजरते हैं, लेकिन शायद इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है और जिस तरह से बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क के अंदर हो चुके हैं, आए दिन इस सड़क में दुर्घटनाएं होती रहती है। और देखिए आप अपने सहयोगी से कहूंगा पास में आकर दिखाए, ये देखिए ये यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर पेचिंग लगाई गई थी, लेकिन अब फिर दोबारा से ये सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। कोई भी इस ओर देखने को तैयार नहीं है। जिस तरह से ग्रामीण यहाँ पर मांग कर रहे हैं सड़क को बनाने को लेकर, इस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर, इस सड़क के नवीनीकरण को लेकर, लेकिन शायद आज अभी तक जो है ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन मिला है, इस सड़क को बनाने को कोई तैयार नहीं है। जिस तरह से इस पंचपुरी के अंदर 50,000 से ज्यादा आबादी वाला ये पंचपुरी माना जाता है और जिस तरह से 30,000 की जो पोलिंग है इस पंचपुरी का है, लेकिन शायद इस विधानसभा जवालापुर का ये पंचपुरी दिल माना जाता है, लेकिन जिस तरह से चारों जो मुख्य मार्ग है वो क्षतिग्रस्त पड़े हैं, चाहे वो तेलीवाला गढ़मीरपुर मार्ग हो या फिर पथरी और गढ़मीरपुर वाला मार्ग हो या फिर पुरणपुर और आने की वाला मार्ग हो, सभी जो मुख्य मार्ग है वो क्षतिग्रस्त पड़े हैं। और जिस तरह से आए दिन इस सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती है, चिंता का विषय पंचपुरी गढ़मीरपुर के लिए बन चुका है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि अब इसका निर्माण, इसका चौड़ीकरण आखिर कब तक हो पाएगा। मैं कैमरा पर्सन के साथ नौशान राजा, हरिद्वार। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।